अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकाश है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिशरी सी फूड। आज की वीडियो मछली की कटिंग के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मज़ीद अगर सी फूड के टॉपिक पे आपको वीडियो देखनी हो तो आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे हर टॉपिक पे वीडियो मौजूद है। तो बात कर लेते हैं कुछ मशहूर मछलियों की जो आमतौर पे ज़्यादातर लोग खाते हैं या सेल होती हैं। तो उसमें सर फहरिस्त सुरमई। सुरमई के आप पीस बनवाएं। फ्राई के लिए बेहतरीन मछली है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप उसकी बिरयानी बना सकते हैं और सालन भी कुछ लोग बनाते हैं। इसके बाद कालाकुन आप हमेशा, जो मैं कहता हूँ, किलो से छोटा पीस लें और कटिंग वाले को बोलें कि इसके जो है क्रॉस में पीस बना दे, तो एक तो छोटी मछली का पीस बड़ा हो जाएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। वाइट कुन, उसको आप गोल पीस भी करवा सकते हैं और क्रॉस पीस भी करवा सकते हैं। अच्छा, ये सफ़ेद कुन, काला कुन और सुरमई, इन तीनों मछलियों की वेस्टेज भी बाकी मछलियों से कम है। मिसाल के तौर पे अगर आप हीरा मछली, मुल्ला या दोतर, ये इस तरह की मछली जिनका बनावट एक जैसी है, तो इसकी अगर आप कटिंग करवाते हैं पीसीज में, तो इसमें तकरीबन पर केजी 250 से 300 ग्राम वेस्टेज आता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं जो कैटरिंग वाले या किसी को घर की दावत के लिए कुछ मछली ख़रीदनी होती है, तो वो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमें 100 किलो नेट मछली चाहिए तो कितनी मछली ख़रीदनी चाहिए। तो उसकी बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। आप नॉर्मली 30% उसमें वेस्टेज का रेशो रखें तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी मछली ख़रीदनी चाहिए। बाकी अगर आप फिशरी पे कटिंग करवा रहे हैं तो ज़रा आंखें खोल के बड़ा ध्यान से कटिंग करवाएं। अगर आपकी महंगी मछली है तो वो कैसे कब गायब होगी, उसके 2-3 पीस या पापलेट है तो वो कैसे गायब होगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन इस तरह के लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये बड़ा ध्यान से कटिंग करवाइएगा। बाकी अब आप बात कर लें बोनलेस मछली के हवाले से, तो बोनलेस मछली तकरीबन 45% का एक एवरेज वेस्टेज आती है। मतलब गोश्त का रेशो आता है, 55% उसमें वेस्टेज होती है और 45% गोश्त निकलता है। आप बहुत सारी मछलियां हैं जिसमें 40% गोश्त निकलता है, कुछ ऐसी भी हैं जिसमें 25-30% भी गोश्त निकलता है बोनलेस करने के बाद। उसमें अगर आप बात करें कुक्कड़ मछली की या सोल मछली की, जो समुद्री सोल है, तो इसमें तकरीबन 30% तक वेस्टेज गोश्त निकलता है, 70% वेस्टेज आ जाता है। तो जब आप मछली ख़रीद रहे हो तो ये सब चीज़ें भी दिमाग में रखिएगा कि इसमें वेस्टेज कितना आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो एक पाव आधा किलो की मुश्के कटिंग वालों के पास लेके जाते हैं और उनको कहते हैं कि इसकी फिंगर फिश बना दो। तो मछली जितनी छोटी होगी वेस्टेज उतनी ज़्यादा होगी। अगर आप 1 किलो की मछली की बोनलेस करवाने जाएंगे तो उसमें मेरे ख्याल में 35% इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। बाकी ग्रिल के लिए अगर आप मछली बनवा रहे हैं तो कोई भी नरम मछली लें, सबसे अच्छी हीरा रहती है, क्योंकि स्लो फ्लेम पे जो मछली पकती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। हीरा सबसे सॉफ्ट मछली है, तो वो आइडियल होती है। तो ख़ुलासा ये निकला कि पीसीस वाली मछली में तकरीबन 30% वेस्टेज आता है, बोनलेस में तकरीबन 60% और 55% वेस्टेज आता है। और जो वेस्टेज आती है हड्डी वगैरह, वो भी आप लेके जाएं और उसका सूप बनाएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।